बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। आज के सेशन में बच्चों हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 1 में यहाँ पर आज बात करेंगे जो हमारा पहला सबक है उसके बारे में। और रियाजी हिस्सा 1 में सेट हमारा जो है तो पहला सबक है, आपको पता है। इसमें हमने इससे पहले के 2 सेशन में आपको जो है तो काफ़ी कुछ मालूमात दी है। हमने 1.2, 1.1 और इसके अलावा जो है तो बुनियादी मालूमात सेट के ताल्लुक से दी है। आज के सेशन में बच्चों ख़ास तौर पर हम बात करने जा रहे हैं सेट में ही। हमारा जो आज यहाँ पर टॉपिक है वो है वैन खाके। ठीक है, वैन खाके के बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। और ख़ास तौर पर आज के सेशन में बच्चों हम वैन खाके के अलावा जो है तो ज़िमनी सेट, जिसे हम सब सेट कहते हैं, आफाकी सेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी सेट का मुकम्मला सेट के बारे में, और 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके बारे में आज के सेशन में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम वैन खाके के ताल्लुक से। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि ख़यालात और तसव्वुरात को खाकी की मदद से बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि कोई भी तसव्वुर जो होता है या कोई ख़याल होता है, उसको कोई भी इस तरह की चीज़ें जो हमें सॉलिड तौर पर नज़र नहीं आती है, उससे हम जो है तो ख़यालात और तसव्वुरात को में किसी न किसी खाकी की मदद से अच्छी तरह समझते हैं। बरतानवी मंतिकदां जॉन वैन ने सेट के मुताले के लिए इस ख़याल का इस्तेमाल किया है और इसे परवान चढ़ाया है। सेट को ज़ाहिर करने वाली शक्ल को वैन खाका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैन खाका किसे कहते हैं। सेट को ज़ाहिर करने वाली शक्ल को वैन खाका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेट और सेट पर मुख्तलिफ आमाल के मुताले में आसानी के लिए सेट को बन शक्ल जैसे दायरे और मुस्ततील से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस तरह से दायरे में और मुस्ततील की शक्ल में आमतौर पर सेट को ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, दायरा है जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, मुस्ततील है या मुरब्बे की शक्ल हम देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सेट एक्स, इसमें आप देख सकते हैं A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, और वाई सेट कॉस में देखेंगे 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा 11। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स सेट को यहाँ पर हमने किस तरह से ज़ाहिर किया इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आमतौर पर एक्स जो है तो हम यहाँ पर इस तरह से कोने में लिखते हैं। ठीक है, और वाई भी इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो एक्स सेट को हमने यहाँ पर किस तरह से ज़ाहिर किया, A B C D इस तरह से आप देख सकते हैं। वाई को हमने इस दायरे में किस तरह से वाई सेट को ज़ाहिर किया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 है, then 7, then 5, then 3, है ना, then 9, then 11, so all numbers are here। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि वैन खाका जो होता है वो किस तरह से यहाँ पर हम ज़ाहिर करते हैं। वैन डायग्राम इसे आपने यहाँ पर देखा है, समझा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है तो ज़िमनी सेट के बारे में बात करेंगे। तो अगर A और B 2 सेट इस तरह हैं कि B का हर रुक्न A का भी रुक्न है, ठीक है, तब सेट B को सेट A का ज़िमनी सेट कहते हैं। इसे अलामत का इस्तेमाल करके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, ये जो अलामत आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस अलामत को हम सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं इस अलामत को? सबसेट। ठीक है,
से जाहिर करते हैं। इसे बी सबसेट ए का ज़िम्नी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बी सेट ए का ज़िम्नी सेट है, इस तरह से हम कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए क्या कहेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे इसे हम यहाँ पर, कि बी जो है तो सेट ए का ज़िम्नी सेट है। इस अलामत को हम ज़िम्नी सेट सबसेट के नाम से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, ख़ास तौर पर कि किस तरह से सबसेट को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं मसलन ए कॉस में 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसी तरह से बी देख रहे हैं हम यहाँ पर, बी सेट कॉस में 5 6 7। तो यहाँ पर ये जो सेट ए और बी है, इसे यहाँ पर हम किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे सेट ए में हमने देखा क्या क्या है 1 2 3 4 है ना, इस तरह से दिया हुआ है। और सेट बी में जो दिया है वो सेट बी में हम यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ यहाँ पर दिया है 5 6 7 है ना। तो यहाँ पर हमें ज़रूरी तौर पर ये बात को याद रखना है कि सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ सेट बी सेट ए का ज़िम्नी सेट है। ठीक है, ये याद रखिए यहाँ पर, यानी हम इसे किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, इसे ध्यान देना है आपको कि सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ सेट बी सेट ए का ज़िम्नी सेट है। ठीक है, ये बात याद रखना है हमें यहाँ पर। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम कि जो मालूमात हमने यहाँ पर हासिल की है, तो इसमें हम देखेंगे बच्चों ख़ास तौर पर कि वैन खाके की मदद से ज़िम्नी सेट के तस्वुर को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ ज़रूरी मालूमात है, उसे हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। जैसे हर सेट ख़ुद अपना ज़िम्नी सेट होता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। फिर इसी तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है कि खाली सेट हर सेट का ज़िम्नी सेट होता है। ठीक है, खाली सेट को हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है कि अगर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ए बराबर बी, तो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो तब हम कहेंगे यहाँ पर कि ए बराबर बी। ठीक है, इस तरह से। तो इसे याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, इसी तरह से हम अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे हम यहाँ पर बात करेंगे आफाकी सेट के बारे में, जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं बच्चों। तो तारीफ़ में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें समझ में आएगा कि अगर ज़ैर गौर तमाम सेट किसी मुनासिब तौर पर मुंतखब करदा गैर खाली सेट के ज़िम्नी सेट हों, तो इस मुंतखब करदा सेट को आफाकी सेट यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे कि अगर ज़ेर गौर तमाम सेट किसी मुनासिब तौर पर मुंतखब करदा गैर खाली सेट के ज़िम्नी सेट हों, तो इस मुंतखब करदा सेट को आफाकी सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, और आमतौर पर हमें यहाँ पर याद रखना है कि आफाकी सेट को हम यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और वैन खाके में उमूमन मुस्ततिल
के तौर पर दिखाया जाता है आफाकी सेट को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सेट का मुकम्मला सेट, जिसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों की आफाकी सेट जो है तो U से हम आमतौर पर ज़ाहिर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट कहते हैं ना जिसे, तो U से इसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और इसका ज़िमनी सेट जो है तो A है। अगर हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पर इस तरह से कि हमें यहाँ पर सेट का मुकम्मला सेट समझना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि U जो है तो या हम जैसे ये बात समझते हैं, ये बात हमने अभी आपको बताई है कि U जो है तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? U जो है तो आफाकी सेट के लिए, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि U जो है या ये जो अलामत है ये एक आफाकी सेट है और इसका ज़िमनी सेट A है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे जब लिखेंगे तो किस तरह से हम इसे ज़ाहिर करेंगे? ठीक है, तो हम जब इसे ज़ाहिर करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि A जो है तो सबसेट है किसका? A सबसेट है यहाँ पर U का। ठीक है, तो ऐसे तमाम अरकान जो आफाकी सेट में मौजूद हो लेकिन सेट A में ना हो, तो इन पर मुश्तमिल सेट को A सेट का मुकम्मला सेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। और इसे जब ज़ाहिर किया जाता है, बताया जाता है, तो किस तरह से बताया जाता है इसे? तो इसे बताया जाता है A, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से हल्का सा एक यहाँ पर कॉमा जैसा मार्क होता है A के ऊपर। ठीक है, तो इसे डैश A डैश पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। अब यहाँ पर ये जो है ये हम इसे C जो है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये दोनों अलामतें आपके लिए नहीं होगी बच्चों। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, A डैश क्या पढ़ते हैं इसको? A डैश, इस तरह से। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर A डैश। ठीक है, यहाँ पर एक हल्का सा मार्क इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो A डैश जैसे कॉमा होता है उस तरह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A डैश या A मुकम्मला, जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसे A मुकम्मला। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे कि कॉस में X, अभी यहाँ पर हमें याद है इससे पहले हमने इसे पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ते हैं हम इसे? जबकि, है ना, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं X इज़ नॉट, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू के लिए सलामत का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, इज़ बिलोंग्स टू U मीन्स फॉर यूनिवर्सल। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं X और यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से इसमें यहाँ पर ये लकीर होती है खड़ी, है ना। तो ये इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, ये बिलोंग्स टू इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इस अलामत के लिए हम बिलोंग्स नॉट टू बिलोंग्स टू के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, का रुक्न है, का रुक्न नहीं है, जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसे तो किस तरह से पढ़ेंगे? X U का रुक्न है और यहाँ पर X A का रुक्न नहीं है, इस तरह से हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए इसे। और यहाँ पर हमने जैसे बताया इसे A मुकम्मला पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये खाका आप यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर इस खाके को, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा बच्चों कि यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर हमने A का वैन खाका बनाया है। क्या बनाया है? A का
वैन खाका बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू, ठीक है, यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मुकम्मला सेट यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि यू बराबर, अभी आपको यहाँ पर पता है ना, ये यू मीन्स आफाकी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटू ब्रैकेट ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी ऑब्लिक डी ऑब्लिक ई ऑब्लिक एफ ऑब्लिक जी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ए बराबर ए सेट बराबर कॉस में बी कॉमा डी कॉमा एफ। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो ए मुकम्मला बराबर ए सी ई जी, ये इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात जो है तो समझ में आती है कि सेट ए के मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट ए खुद होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि ए सेट ए का ए के मुकम्मल सेट का मुकम्मल सेट ए खुद होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि सेट ए के मुकम्मल सेट का मुकम्मल सेट ए खुद होता है, इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर सेट के बारे में मज़ीद ये मालूमात यहाँ पर देखते हैं कि सेट के मुकम्मल सेट की खुसूसियत क्या है, उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं मज़ीद। ठीक है, सेट के मुकम्मला सेट की खुसूसियात हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ए, और यहाँ पर देख रहे हैं कि मुकम्मला इन दोनों में एक भी मुश्तरक रुक्न या एक भी मुश्तरक रुक्न या एक भी रुक्न जो है तो मुश्तरक नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ए सबसेट यू और ए सबसेट या ए मुकम्मला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसेट यू, तो यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं इसे। ठीक है, फिर इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली सेट होता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सल इज इक्वल टू फाई है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ज़िमनी सेट, यहाँ पर हमने जैसे देखा था है ना, यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ आपने देखा है ज़िमनी सेट। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अलामत हम इसे फाई के नाम से जानते हैं ना, या खाली सेट भी कहते हैं इसे। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आफाकी सेट का मुकम्मल सेट खाली सेट होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि खाली सेट का मुकम्मल सेट गैरो ज़ेरे गौर आफाकी सेट होता है। ठीक है, खाली सेट का मुकम्मला सेट ज़ेरे गौर आफाकी सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फाई, जैसे हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू यू, यानी खाली सेट का मुकम्मला सेट ज़ेरे गौर आफाकी सेट होता है, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये सेट के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात थी, ख़ास तौर पे जो हमने यहाँ पर आज ऑब्ज़र्व किया है वैन खाके के बारे में, ज़िमनी सेट के बारे में जैसे सब सेट कहते हैं। इसके अलावा आफाकी सेट और सेट का
मुकम्मला सेट यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को यहाँ पर देखते हैं। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसे हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल देख सकते हैं। सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, C बराबर कॉस में A कॉमा D और B बराबर C कॉस में D कॉमा E कॉमा F कॉमा यहाँ पर हम दूसरा सेट देखेंगे A बराबर कॉस में A B C D E इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो यहाँ पर कौन सा बयान सही और कौन सा बयान गलत है उसे यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पर तो किस तरह से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जवाब दिए हैं इसमें C सबसेट B ये बयान गलत है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि सेट C का रुकन B सेट B में शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि A सबसेट D ये बयान गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट A के तमाम अरकान सेट D में शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 पर आते हैं। इसमें देखें हम कि D सबसेट B तो ये बयान गलत है। सॉरी, D सबसेट B ये बयान गलत है क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि D जो है सेट D का रुकन A सब सेट B में शामिल नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे देख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देख रहे हैं हम कि D सबसेट A ये बयान जो है तो सही है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि D सेट D के दोनों अरकान A और E सेट A में मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि B सबसेट A ये बयान गलत है क्योंकि सेट B का रुकन F सेट A में शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेट C सबसेट A दिया है ना, तो ये बयान सही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेट C के दोनों अरकान B और D सेट A में मौजूद है। ठीक है, इस तरह से तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये C गलती से टाइप हुआ है। ठीक है, इसे हमने यहाँ पर काट दिया है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर जो है तो 6 बयानात देखे हैं और इसमें हमने पाया है कि कौन से सेट जो है तो शामिल है, कौन से सेट शामिल नहीं है, मौजूद नहीं है, इसे हमने यहाँ पर देखा है। इसकी बुनियाद पर हमने बताया है कि ये बयान सही है या गलत है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे हम यहाँ पर मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 से 20 तक तमाम तबई आदाद या 1 से 20 तक के तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेके सेट X और सेट Y को वैन खाके से जाहिर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर
ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पर जो है तो आप देख रहे हैं कि x बराबर cos में x, जबकि x is belongs to n और n is lesser than 7 is lesser than x and x is lesser than 15। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि y set is equal to cos में y, जबकि y रुकन है n का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y 1 से 20 के दरमियान मुफरद अदद है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जब जवाब हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यूनिवर्सल सेट, आफाकी सेट इज इक्वल टू कॉस में हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 से लेकर डैश 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 18 19 20, ठीक है। इसी तरह से एक्स सेट इज इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं अब 8 9 8 9 10 11 12 13 14 है ना, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर इसे जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैन खाकी की मदद लें तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को जो ज़ाहिर करते हैं यू से ज़ाहिर करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें शामिल जो नंबर्स है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 से 20 तक के तमाम तबई आदाद, इस तरह से हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे एक्स खाके में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, उसका खाका किस तरह से यहाँ पर तैयार होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था y u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 हमने देखा था ना, ठीक है। डैश 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 19 20 है ना, इस तरह से y इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से इसे हम यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं सेट में, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा यहाँ पर सवाल है उसे लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे दिया है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 1 ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 8 ऑब्लिक 9 ऑब्लिक 10 ऑब्लिक 11 ऑब्लिक 12। So P is equal to into bracket 1 3 7 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हम देखेंगे कि P U और P को वैन खाके के ज़रिए दिखाना है हमें, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि P, और यहाँ पर हम देखेंगे कि P मुकम्मला, या जिसे हम क्या कहते हैं मुकम्मला सेट कहते हैं ना, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है ना, यानी सेट का जो मुकम्मला सेट है P बराबर P की तस्दीक कीजिए, इस तरह से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं U इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 8 9 ऑब्लिक 10 ऑब्लिक 11 ऑब्लिक 12 इस तरह से। तो P इज इक्वल टू हम देखेंगे यहाँ पर 1 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 10, और P मुकम्मला हम देखेंगे यहाँ पर के बराबर 2 8 9 11 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हम U लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमारा ये खाका यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ठीक है।
और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान है बच्चों, थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया इसमें तो हम आसानी से कर पाएंगे इसे, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे जो सवाल नंबर 2 है, इसमें हम देखेंगे u = 1 2 3 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p मुकम्मला बराबर कॉस में 2 8 9 11 12, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए p मुकम्मला कॉस मुकम्मला बराबर यहाँ पर यूनिवर्सल यानी आफाकी सेट, इंटरसेक्शन के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये अलामत यहाँ पर आई है ना सामने, ये अलामत इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम, जिसे हमने इससे पहले पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसे हम, इनक़ाता, ठीक है, याद रखिए। इनक़ता के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p मुकम्मला, ठीक है, तो बराबर 1 3 7 और 10, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि p बराबर कॉस में 1 3 7 10, ठीक है। तो बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 की बिना पर हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि p मुकम्मला बराबर p, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि a सेट बराबर कॉस में 1 3 2 7 हो तो सेट A के कोई भी 3 ज़िमनी सेट लिखिए, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सेट A के ज़िमनी सेट जो है तो इस तरह से हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले फाई खाली सेट, ठीक है, इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 7 1 3 1 2 1 7 3 2 3 7 2 7 1 2 1 3 2 फिर 1 3 7, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 7 फिर 3 2 7 और उसके बाद हम यहाँ पर आखिर में देखेंगे 1 3 2 7, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप अपने तरीके से कोई भी 3 सेट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम यहाँ पर आगे आते हैं। इसमें हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि मंदरजा झैल में कौन सा सेट किस सेट का ज़िमनी सेट है वो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है कि P पुणे के बाशिंदों का सेट है, M मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट है, इसी तरह से I जो है तो इंदौर के बाशिंदों का सेट है, B भारत के बाशिंदों का सेट है, H महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मज़कूरा बाला में कौन सा सेट दीगर तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले
कि पुणे के बाशिंदे महाराष्ट्र के भी बाशिंदे हैं, ठीक है, पुणे के बाशिंदे महाराष्ट्र के भी बाशिंदे हैं। तो जब हम इसे जाहिर करेंगे तो किस तरह से जाहिर करेंगे, पी सेट सबसेट ऑफ एच, इस तरह से हम जाहिर करेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि दूसरा जो सवाल दिया है कि इंदौर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुणे के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसे यहाँ पर जब जाहिर करेंगे तो किस तरह से जाहिर करेंगे, पी सबसेट बी, इस तरह से जाहिर कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के बाशिंदे मध्य प्रदेश के भी बाशिंदे हैं, ठीक है। इंदौर जो शहर है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं इंदौर के बाशिंदे मध्य प्रदेश के भी बाशिंदे हैं ना। हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर है जो मध्य प्रदेश रियासत में वाक़ है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि आई सबसेट एम, और इंदौर के बाशिंदे जो है वो इंदौर के बाशिंदे मध्य प्रदेश के बाशिंदे भी हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने देखा है। तो इंदौर के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, ठीक है, इंदौर के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, यानी कि आई सबसेट बी, आई सबसेट बी, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं ना, ठीक है। मध्य प्रदेश जो रियासत है वो हिंदुस्तान की रियासत है ना, यानी कि हम देख रहे हैं कि भारत जो हमारा मुल्क है उस मुल्क में एक रियासत मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से जाहिर करेंगे, क्या मध्य प्रदेश के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, ठीक है। तो एम सबसेट बी, इस तरह से हम इसे जाहिर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, ठीक है। जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं वो भी भारत के बाशिंदे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जो है तो भारत की एक रियासत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे इसे कि एच सबसेट बी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तमाम सेट में सेट बी के ज़िम्नी सेट है, नहीं मज़कूरा वाला सेट में तमाम सेट जो है तो सेट बी के ज़िम्नी सेट है, ठीक है। और बी यानी भारत के बाशिंदों का सेट को आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसे इस तरह से समझा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि झैल में कुछ सेट दिए गए हैं, इनका मुताला करते वक्त कौन सा सेट इन तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 के ज़ऊफ़ में आदात का सेट बराबर ए बराबर हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बी बराबर हम देखेंगे यहाँ पर कि 7 के पहाड़े के आदात का सेट, फिर सी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 के ज़ऊफ़ में आदात का सेट, ठीक है। ये पहला यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा है। उसके बाद दूसरा सवाल हम देखेंगे कि पी बराबर 4 के ज़ऊफ़ में आदात का सेट, और उसके बाद टी हम देख रहे हैं तमाम जुफ्त मुरब्बई आदात का सेट, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे सवालात हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर जवाबात देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n बराबर कॉस में 1,2,3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि w, ठीक है, w बराबर 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, है ना, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से। फिर इसी तरह से हम अगर बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में, तो उसमें हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उसमें हम यहाँ पर देखते हैं i इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ए सेट आप देखेंगे हम यहाँ पर ए सेट कॉस में 5, 10, 15, ठीक है। बी बराबर
कॉस में आप देख रहे हैं 7, 14, 21 डैश डैश डैश, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे सी बराबर कॉस में 12, 24, 36 डैश डैश डैश, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के सेट ए बी सी, ये तमाम आप देखेंगे यहाँ पर कि आई डब्ल्यू एन के ज़िमनी सेट हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि डब्ल्यू आई एन में से किसी भी सेट को ए बी सी के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखें अगर, तो P बराबर 4, 8, 12 है ना। 4 के ज़ऊफ़ में अगर हम देखें तो हमें कौन से नंबर्स मिलेंगे, 4, 8, 12, इस तरह से डैश डैश डैश, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर T तमाम जुफ्त मुरब्बई आदाद, यानी 2 की कुव्वत 2, 4 की कुव्वत 2, 6 की कुव्वत 2, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सेट WN या I में किसी भी सेट को सेट P और T के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है, ठीक है, याद रखिए इसे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और इसका आखिरी सवाल देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सवाल के फ़र्ज़ कीजिए कि जमात के तमाम तलबा का सेट आफाकी सेट है, ठीक है। हमने फ़र्ज़ किया है कि जमात के तमाम तलबा का सेट आफाकी सेट है। रियाजी में 50% सेट 50% या इससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा के सेट को ए फ़र्ज़ करें तो ए का मुकम्मला सेट लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि सेट ए का मुकम्मला सेट इन तलबा का सेट है जिन्होंने रियाजी में 50% से कम नंबर हासिल किए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो 1.3 जो एक्सरसाइज है इसे यहाँ पर कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें अपने तौर पर, ठीक है। जो अलामतें हैं वो नहीं हैं उसे समझना है ना। ख़ास तौर पर हमने यहाँ पर कुछ अलामतों का ज़िक्र किया है जैसे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए सेट का मुकम्मल सेट है, आफाकी सेट है और सब सेट है जिसे ज़िमनी सेट कहते हैं। और वैन खा के किस तरह से हम जो है तो दायरे में, मुस्ततील में और मुरब्बा की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, इससे हमने यहाँ पर आज के सेशन में आपको बताया है। इसे ज़रूर से आप देखें, जो नई अलामतें जो आपके सामने आई हैं इन्हें आप समझें, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।